हाय गाइज, माय नेम इज श्वेता एंड वेलकम टू डेट इन फ्यूचर क्लासेस। सो दोस्तों, आज का वीडियो जो होगा कुछ खास होगा, यानी इंफॉर्मेटिव होगा। यानी इस वीडियो में हम लोग जानेंगे ऑल हेल्पिंग वर्ब के बारे में कि आखिर में हेल्पिंग वर्ब जो होते हैं कहाँ कहाँ यूज होते हैं, यानी किस किस में यूज होते हैं। तो आज हम लोग हेल्पिंग वर्ब को जानेंगे कि कहाँ कहाँ यूज होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे सभी सारे हेल्पिंग वर्ब के बारे में, और आप लोग अंत तक वीडियो को देखिएगा। मैं आप लोगों को लास्ट में हेल्पिंग वर्ब को याद करने का ट्रिक भी बताऊंगी। तो आज हम लोग टेंस बेसिस पर जानेंगे हेल्पिंग वर्ब के बारे में, यानी क्या टेंस में भी हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है, जैसे वाज वर, इज एम आर, ये सब जो होता है हेल्पिंग वर्ब जो होता है टेंस में भी होता है। तो आज के वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे, टेंस बेसिस पर हेल्पिंग वर्ब के बारे में पढ़ेंगे। इसके अगले वीडियो में अगर आप लोगों को एक्सिलरी वर्ब के जो होते हैं हेल्पिंग वर्ब अगर चाहिए तो कमेंट में जरूर बताइएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ेंगे आज, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, यानी टेंस बेसिस पर हम लोग क्या पढ़ेंगे, हेल्पिंग वर्ब के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर में हेल्पिंग वर्ब इसमें जो होते हैं टेंस में कहाँ कहाँ यूज होते हैं, क्या कहाँ कहाँ यूज होते हैं। तो नंबर 1 हमारा है प्रेजेंट, यानी सिंपल प्रेजेंट, यानी प्रेजेंट के बारे में जानेंगे, उसके बाद पास्ट पे जानेंगे, उसके बाद फ्यूचर में। तो सबसे पहले देखते हैं कि पास्ट में जो होता है 4 होता है, क्या होता है, पास्ट का जो होता है भाग 4 होता है। तो इसमें क्या है, फर्स्ट में हमारा है डू डॉज है, क्या है, डू डॉज। तो डू डॉज में क्या होता है, हमारा एक डू है एक डॉज है। तो डू का यूज जो होता है आई होता है, यू, वी और दे में होता है, क्या होता है, आई, यू, वी और दे में होता है, हमारा डू का प्रयोग होता है। उसके बाद यहाँ पे डॉज का प्रयोग जो होता है ही में होता है, सी में, ईट में और नेमिंग में, यानी इतने सारे वर्ड जो होते हैं इसमें क्या होता है, डॉज का प्रयोग होता है। उसके बाद यहाँ पे हमारा है कंटिन्यूअस, क्या है, सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। तो यहाँ पे क्या है, इज एम आर है, क्या है, इज एम आर है। तो यहाँ पे क्या लगेगा, सबसे पहले आई रहेगा तो क्या लगेगा, एम का प्रयोग होगा। उसके बाद वी, यू और दे का प्रयोग रहेगा तो क्या लगेगा, हमारा आर का प्रयोग लगेगा, यानी ये आर का हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा। उसके बाद अगर ही, सी, इट और नेम रहेगा तो इज का ही प्रयोग होगा। तो ये जो है हमारे क्या है, टेंस बेसिस पर हेल्पिंग वर्ब है। उसके बाद यहाँ पे हैज है, क्या है, हैज है, यानी परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट है। तो यहाँ पे क्या लगता है, हैव और हैज होता है, क्या होता है, हैव हैज होता है प्रेजेंट परफेक्ट में। तो यहाँ पे क्या लगेगा, आई, यू, दे और वी में जो होता है हमारा हैव का प्रयोग होता है, और हैज का प्रयोग जो होता है ही, सी, इट और नेम के लिए होता है, क्या, ही, सी, इट और नेम के लिए प्रयोग जो होता है हैज का प्रयोग होता है। उसके बाद फिर से हमारा क्या है, हैज बीन है और हैव बीन है, क्या है, हैज बीन और हैव बीन, यानी क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। तो यहाँ पे क्या होता है, हैव बीन है और हैज बीन है। तो यहाँ पे हैव बीन का प्रयोग जो होता है आई, यू, दे और वी का प्रयोग जो होता है हैव बीन में होता है, और ही, सी, इट और नेम का प्रयोग जो होता है हैज बीन में होता है, क्या होता है, हैज बीन में होता है। उसके बाद अगला हमारा है, क्या है, पास्ट में है, क्या है, पास्ट में हमारा है। तो पास्ट में सिंपल में सिंपल में क्या होता है, सबसे पहले सिंपल में होता है हमारा डिड का प्रयोग होता है, क्या होता है, डिड का प्रयोग होता है। तो डिड जो होता है हमारा सभी में लगता है, जैसे आई हो गया, यू, वी, दे, यानी ये जो होता है इसमें डिड ही लगते हैं, और ये दोनों जो होते हैं हमारे निगेटिव में भी लगते हैं। उसके बाद यहाँ पे वाज वर भी है, क्या है, वाज वर है। तो वाज वर का प्रयोग जो होता है यहाँ पे वाज का प्रयोग आई के साथ होता है, और वर का प्रयोग जो होता है यू, वी और दे का प्रयोग होता है, वी, यू और दे के साथ क्या लगता है, वर का प्रयोग लगता है। उसके बाद फिर से वाज का प्रयोग जो होता है ही, सी, इट और नेम के साथ जो होता है हमारा वाज का प्रयोग होता है। उसके बाद एक हैड है, क्या है, हैड है। हैड भी जो होता है सभी के साथ, यानी सिंगुलर हो या प्लूरल हो, इसमें क्या लगता है, हैड का ही प्रयोग होता है। तो यहाँ पे क्या है, आई के साथ भी हैड, वी के साथ भी हैड, यू के साथ भी हैड, दे के साथ भी हैड और ही, सी, इट और नेम के साथ भी हैड, यानी ये जो होता है हैड का प्रयोग जो होता है सभी में होता है, क्या होता है, सभी में होता है, सिंगुलर हो, प्लूरल हो, निगेटिव हो, इंट्रोगेटिव हो, यानी कोई भी हो, इसमें क्या लगता है, हैड का ही प्रयोग होता है। उसके बाद अगला हमारा है हैड बीन और हैव बीन, क्या है, हैड बीन और हैव बीन। तो ऐसे ही है। तो यहाँ पे क्या, आई में क्या लग जाएगा,
जाएगा हैड बीन हो जाएगा, वी यू दे में क्या हो जाएगा हैड बीन हो जाएगा। उसके बाद ही सी इट नेम में भी क्या हो जाएगा हमारा हैड बीन हो जाएगा। तो ये जो थे हमारे ये पास्ट के थे और ये क्या थे प्रेजेंट के थे। इसके बाद यहाँ पे हमारा क्या है फ्यूचर है। तो फ्यूचर में क्या होता है एक सेल और विल का प्रयोग होता है। तो क्या होता है यहाँ पे सेल विल, जैसे में सेल का प्रयोग जो होता है आई और वी के साथ होता है। क्या होता है आई और वी के साथ होता है। उसके बाद यहाँ पे है विल का प्रयोग जो होता है हमारा क्या होता है वी में होता है, दे में होता है, ही सी इट और नेम में होता है। क्या होता है यू दे ही सी इट और नेम में जो होता है हमारा क्या होता है विल का प्रयोग होता है। और आई और वी में क्या होता है सेल का प्रयोग होता है। उसके बाद एक और हम जानेंगे, जैसे में हम किसी भी में क्या लगाते हैं आई इज एम आर में क्या लगा देते हैं हम आईएनजी का प्रयोग कर देते हैं। क्या आईएनजी का प्रयोग कर देते हैं और वी का फर्स्ट फॉर्म होता है यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है। तो वह क्या होता है हमारा एक्टिव वॉइस हो जाता है। क्या होता है एक्टिव वॉइस हो जाता है। ये एक्टिव वॉइस हो गया यानी यहाँ पे क्या लग जाता है हमारा इज एम आर और वाज वर में क्या लग जाता है या सेल बी या विल बी में क्या लग जाता है हमारा भी का फर्स्ट फॉर्म रहता है उसमें आईएनजी लग जाता है। तो क्या हो जाता है हमारा एक्टिव वॉइस हो जाता है। उसके बाद इसी में अगर हम क्या कर लगा देंगे भी का थर्ड फॉर्म, क्या अगर इसमें हम क्या लगा देंगे भी का थर्ड फॉर्म यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा देंगे तो ये क्या हो जाता है हमारा पैसिव वॉइस हो जाता है। क्या होता है पैसिव वॉइस हो जाता है। तो ये क्या हो गया हम लोग का हेल्पिंग वर्ब यानी हम लोग टेंस का हेल्पिंग वर्ब को जान लिए कि आखिर में टेंस का हेल्पिंग वर्ब जो होता है हम लोग कहाँ कहाँ प्रयोग करते हैं। उसके बाद इसका हम ट्रिक जानेंगे कि आखिर में इसको हम याद कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे प्रेजेंट का हमारा क्या है डी स्क्वायर आई ए स्क्वायर एच स्क्वायर। क्या है डी स्क्वायर आई ए स्क्वायर एच स्क्वायर यानी डी का क्या हो जाएगा डूडोज हो जाएगा। उसके बाद आई का क्या हो जाएगा आई हो जाएगा इजेमआर हो जाएगा। क्या हो जाएगा इजेमआर हो जाएगा इज और एम और आर। उसके बाद यहाँ पे हैज और हैव हो जाएगा। उसके बाद पास्ट में क्या याद करना है डी, उसके बाद डब्ल्यू स्क्वायर और एच यानी कि डिड वाज वर और यहाँ पे हैड। उसके बाद फ्यूचर में हमारा डब्ल्यू और एस यानी विल और सेल यानी इतने सारे ये हम याद कर लेंगे तो हमारा सभी हो जाएगा। यानी हम लोग इतने सारे याद कर लेंगे तो हमको सभी याद हो जाएगा यानी हम लोग आसानी से याद कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हम लोग जान लिए कि टेंस का हेल्पिंग वर्ब जो होता है हम लोग कहाँ कहाँ यूज करते हैं। अगर आप लोगों को एक्सिलरी वर्ब का हेल्पिंग वर्ब भी चाहिए तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। इस वीडियो में आप लोगों को हेल्पिंग वर्ब के बारे में जरूर समझ आएगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।